बुशरा कैसा लग रहा है? आपका भी एक नया रोल है और हमारी तरफ से भी आपको बहुत बहुत मुबारकबाद। कैसा लग रहा है इस नए रोल के साथ? Armila, it's a huge responsibility, but at the same time, I'm looking forward to it because मुझे लगता है कि thanks to my party, I've ended up in a position where I've worked for 10 years. Wow. मैं हमेशा से अपने आप को कहती थी कि I'm a policy maker, I'm a legislator first, and then a politician. और अब now I'm part of a house जहाँ पे सिर्फ लेजिस्लेशन ही है और जहाँ पे ओवरसाइट है लेजिस्लेशन की, तो काम तो मेरे मतलब का है, बट एट द सेम टाइम कीपिंग इनटू कंसिडरेशन के जो सेनेट है पाकिस्तानी पॉलिटिक्स में हमेशा उसमें यही एक ओपिनियन होता है कि यहाँ पे बहुत सीनियर लोग एज वाइज भी और उस तरह से, लेकिन मैं हमेशा से एक बात करती हूँ और मुझे ये फ़ख्र है अपनी पार्टी के ऊपर, because Armila, Pakistan has a huge youth bulge. Exactly. 60+% of our nation comprises of youth. और मुझे लगता है कि मैं सेनेट में यूथ की आवाज़ बन के यूथ की नुमाइंदगी, so that they feel that the legislation तो हो जाती है, but यूथ का इनपुट जो है, और क्योंकि मेरा यूथ से बड़ा गहरा ताल्लुक है, being a LUMS professor before joining politics, और फिर मैंने 10 साल यूथ के साथ बहुत इंटरेक्शन रखी है, तो मुझे लगता है कि I will be the voice of youth in the Senate इंशाल्लाह। इंशाल्लाह। अच्छा, यूथ की आप बात करिए बुशरा, बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी इस सेंस में भी है बिकॉज हम भी टीवी चैनल्स पे बैठे हैं, हम ऑब्जर्व करते हैं, अब बहुत एक डिफरेंट माइंडसेट हो रहा है विद द पैसेज ऑफ टाइम। यूथ का भी चीज़ों को लेके बहुत क्रिटिकल भी हो गए हैं, बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो वो ऑब्जर्व भी करते हैं, दे वांट टू इम्प्लीमेंट मुल्क को लेकर, हालात को लेके, लेकिन अनफॉर्चुनेटली पिछले कुछ सालों में हम देख रहे हैं हालात व वाक़यात इतने सूटेबल नहीं है, इतने अच्छे नहीं है, तो एक मायूसी भी बड़ी ज़्यादा है, स्पेसिफिकली हम यूथ की बात करें। सो व्हाट आर योर एक्सपेक्टेशंस कि आप इस पोजीशन पे आई हैं जहाँ पे आपने खुद भी कहा कि आपका एक बड़ा कनेक्शन रहा है यूथ के साथ, क्या ऐसी चीज़ें हैं जो आप अपनी जो कह लें एक फ्यूचर गोल्स के अंदर आपने सेट किया हुआ है कि आपने ये करना है? अर्मिला, ये आपने बिल्कुल राइटली ऑब्जर्व्ड है, पोलराइजेशन बहुत बढ़ गई है, हेट स्पीच बहुत बढ़ गई है, और अगर आप टॉलरेंस की बात करें, सोशल मीडिया पे आप देखें कि किस किस्म का रद्द अमल आ रहा है फ्रॉम यूथ। लेकिन अर्मिला, आई हैव बीन इन पॉलिटिक्स फॉर 10 years एज वेल, और मेरा यूथ के साथ हर प्लेटफॉर्म पे, मैं सिविल सर्विसेज एकेडमी में भी जाती हूँ एज अ गेस्ट स्पीकर, और यूनिवर्सिटीज़ में भी जाती हूँ। मुझे ये बड़ा यकीन है कि अगर आपका रवैया और आपकी लहजा और आपकी ज़बान जो है उसमें कोई इस किस्म का हेट एलिमेंट नहीं है, तो आप बहुत कम मुझे ऐसे रिएक्शंस मिले हैं। तो मैं आई एम वेरी एडमेंट ओवर द फैक्ट दैट इफ़ यू कैरी योरसेल्फ ग्रेसफुली, आगे आपकी ऑडियंस भी उसी तरह रिप्लाई बैक या रिस्पॉन्स करती है। हमारी सियासत जो है सैडली लोग इस चीज़ को समझते हैं कि अगर हम अग्रेसिव होंगे और अगर हम बहुत ज़्यादा हाइपर होके बात करेंगे, अग्रेसिव बयानात देंगे, तो शायद पार्टी बहुत उस चीज़ को सराहेगी। हालांकि PMLN एज अ पार्टी हैज़ नेवर प्रमोटेड सच अग्रेसिव बयानात, और मुझे नहीं लगता, मुझे नहीं याद पड़ता कब लास्ट किसी ने हमें बैठे कहा कि आपने टीवी पे जाके तो अग्रेसिव होना है। तो फिर जो होते हैं वो क्यों होते हैं? That's their personal choice. I would say that is their personal choice. PMLN का पार्टी प्रोगेटिव ये नहीं है, या पार्टी इंस्ट्रक्शंस ये नहीं है। अब यूथ की अगर आप बात करती हैं तो मुझे लगता है कि हमारा जो यूथ है बहुत खुशकिस्मत है, बिकॉज हमें कभी भी ऐसा मौका नहीं मिला कि हम अपने लेजिस्लेटर्स के साथ इंटरैक्टिव डायलॉग्स, पॉलिसी मेकिंग का हिस्सा बने या कुछ बने। यूथ के अंदर आप इन्वेस्ट करोगे तो कल को यही हमारा फ्यूचर है, यही हमारे फ्यूचर लीडर्स हैं, और इनके साथ आपने इनको साथ लेके चलना है। और मेरा ख्याल है कि जिस किस्म का हेट प्रोपेगेंडा ऑन सोशल मीडिया चल पड़ा है, उनको आपने बज़ाहिर खाली वो कहते हैं ना, हमने सियासत सोशल मीडिया पे नहीं करनी, हमने ऑन ग्राउंड करनी है, और इंशाल्लाह यू विल सी द रिजल्ट्स। इंशाल्लाह वी आर रियली होपफुल, क्योंकि आप यू आर यंग, यू आर वाइब्रेंट, आपको लोग फॉलो करते हैं, एज यू सेड कि यूथ के साथ आपका बहुत ज़्यादा एक ताल्लुक भी है, ट्रूली एम्पावर्ड। हम अभी एम्पावरमेंट की बात करें, अब एम्पावरमेंट हम ख़वातीन की या बच्चियों के हवाले से बात तो करते हैं, आप भी उसकी एग्जांपल है, हम सब घरों से निकले हैं और हम भी एक एम्पावर्ड वुमेन की एग्जांपल हैं कहीं ना कहीं। क्या ऐसा होना चाहिए और उसके लिए कितना टाइम व्हाट डू यू थिंक रिक्वायर होगा कि हमारी जो लड़कियां हैं, जो ख़वातीन हैं, चूँकि आप लोग तो सियासत में मौजूद हैं और हर घर के अंदर ख़वातीन को इनकरेजमेंट मिले कि वो भी घरों से निकलें और इस सोसाइटी के अंदर ऑब्वियसली किसी ना किसी तरह अपना रोल प्ले करें? बिल्कुल अर्मिला, फर्स्ट ऑफ ऑल
थोड़ी सी कुछ हार्श रियलिटीज़ हैं हमारी सोसाइटी की. वी लिव इन अ पेट्रियार्कल सोसाइटी, और मेरे ख्याल से एज ए लेजिस्लेटर्स खाली हम लोगों की लेजिस्लेशन करने से माइंडसेट नहीं चेंज होता. आई सो एग्री. लेकिन हैविंग सेड दैट वी हैव कम अ लॉन्ग वे. एब्सोल्युटली. हम एक्सेप्टेबिलिटी बढ़ गई है. चाहे अगर आप फाइनेंशियल क्रंच की बात करें, एक बंदे के कमाने से घर नहीं चलता. लेकिन जो हुकूमत वक्त है, इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि द मिनट अ वुमन स्टेप्स आउट ऑफ द हाउस टिल शी रीचेज हर वर्क प्लेस एंड कमिंग बैक, इस पूरे प्रोसेस को फैसिलिटेट करना चाहिए. और हमने इस चीज़ को मद्देनज़र रखा, और जब हमने ये मेट्रो बसेस स्टार्ट की तो इसमें बड़ी तनकीद का भी हमें सामना करना पड़ा. बट पीपल डोंट रियलाइज that people who are using those public transportations, उनके लिए कितनी आसानियाँ, उनके लिए कन्वीनियंस है, आसानियाँ हैं. बाइज़्ज़त तरीके से वो बच्चियाँ स्कूल, कॉलेजेस और अपने वर्क प्लेसेस में जा रही हैं. उसके अलावा एक माइंडसेट है जो कि चेंज हो रहा है, चाहे ज़रूरत के तहत हो रहा है, चाहे वो एक्सेप्टेबिलिटी आ गई है. वरना अर्मिला बहुत वो कहते हैं ना, एक टाइम वो भी था कि अब तो आप माशाल्लाह मोटरसाइकिल्स के ऊपर, स्कूटीज़ पे लड़कियां देख लेती हैं. और हमारी नेबरिंग कंट्री में इट इज़ अ वेरी नॉर्मल फिनोमिना. But we as a society, we are coming to terms with it, and I have full faith because that's the sort of person I am. मुझे हर वक्त नेगेटिविटी और हर वक्त मायूसी फैलाने वाले लोग और फैलाने वाली बातें जो बहुत बुरी लगती हैं. I think we've achieved quite a few milestones. There's much more to achieve. अच्छा, but we'll get there. इंशाल्लाह. अब मैं ज़रूर चाहूँगी इन द एंड हम ज़रूर आपके प्लान्स के हवाले से बात करें कि आपने लेजिस्लेशंस की बात की है. एज ए सेनेटर अब आपके पास एक अपॉर्चुनिटी भी है, एक फोरम भी है कि आप बेहतर तौर पे इस पे इम्प्लीमेंट कर सकती हैं. कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जो आपने सोची हुई हैं कि आपने इसको फर्दर फ्यूचर में इस पे काम बिल्कुल अर्मिला, बिकॉज 10 साल जब मैंने पंजाब असम्बली में लेजिस्लेशन की हैं तो मुझे कुछ ऐसे इश्यूज़ नज़र आते हैं जो कि हैं तो 18th अमेंडमेंट के बाद प्रोविंशियल सब्जेक्ट्स, बट आई फील दैट they are national issues. For example, child marriage age. ठीक है, बहुत अरसे से 3 साल से हम अक्रॉस पार्टी पंजाब में बच्चियों की उम्र 16 से 18 करना चाह रहे हैं. सही है. एंड दैट्स ये मैं आपको एक एग्जांपल दे रही हूँ, और वो हम कर नहीं पा रहे. हालांकि सिंध में वो 18 है. बिल्कुल है. अब उसकी वजह से इंटर प्रोविंशियल ह्यूमन ट्रैफिकिंग हो रही है. वहाँ से बच्चियाँ लाई जा रही हैं जिनको यहाँ पे निकाह करा के तो उनकी शादी यहाँ पे कराई जा रही है. तो दिस इज़ वन थिंग दैट मुझे लगता है कि even though it's a provincial subject, it needs to be dealt with in the Senate, so it becomes a national वो जो है ना, बिल्कुल. So this is अभी जो अगर आप मुझे कहते हैं ना immediate मेरी तो आपके प्लान्स में ये है immediate वाला, just one plans इतने महदूद नहीं है, but this is something that मुझे, क्योंकि I've been working on it for a long time, that is why मुझे लगता है कि अब इसको मैं bigger platform पे use करके तो I'll just get this done. Lovely, thank you so much बुशरा.